इसके अलावा इसराइल और यूएई के डिफेंस पार्टनरशिप्स भी काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल यूएई ने इन्वेस्ट किया है इजरायली आर्म्स कंपनी में $10 मिलियन। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, लोग मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात करते हैं, पर यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है, जाके इन्वेस्ट कर रहा है इसराइल की आर्म्स कंपनी में, नोइंग फुली वेल कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जा रहा है दिस इज गोइंग कंट्रीब्यूटिंग फुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द जेनोसाइड जो गाजा में चल रहा है। इसके अलावा एक इजरायली स्टेट ओन डिफेंस फर्म है जिसका नाम है कॉन्ट्रॉ प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज। इनका एक रीजनल आर्म कहाँ खुल रहा है? यूएई के अंदर खुल रहा है। सिंपल बात है, अगर यूएई की फोर्सेस वहां डोमिनेट कर लेती हैं जैसा कि वो लोग चाह रहे थे यमन के अंदर, तो फिर टारगेटिंग हूथीज कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड यही रीजन है कि सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है इसराइल। वहां पे इनफैक्ट बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं एंड इस टॉपिक को तो हम डिटेल में और कवर कर सकते हैं। बट रीजन क्या है? मेन रीजन विच आई बिलीव इज कि मैरिटाइम रूट सिक्योर कर सकें, हूथीज को आसानी से टारगेट कर सकें। अगर आप उनको आसानी से टारगेट कर पाओगे तो मे बी आप सिक्योर कर पाओगे कि यहाँ से जितनी भी इजरायली शिप्स हैं वो इसराइल पहुंच जाएं, एंड जो उनके पोर्ट्स जो हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो थोड़ा सरवाइव करने लगे। इसराइल की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। ये आपको सरफेस पे नहीं दिखेगा बट वो एक्चुअली वॉर टाइम इकोनॉमी बन गई है। आप सर्व करो आर्मी में तो आपको टोकन्स दिए जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्मी में सर्व करने के लिए आपको काफी पैसे मिलते हैं। तो जो भी लोग नॉर्मल नौकरी कर रहे थे उससे कई ज्यादा पैसे आर्मी में सर्व करने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है पूरी, वो भी वॉर पे डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स क्या हैं इसराइल के? आर्म्स हैं, ठीक है, आपके सर्वेलेंस हो गए। ये सब पैलेस्टीनियंस को ऑप्रेस कर करके ही ये लोग इतने अच्छे हो गए सर्वेलेंस में कि और किसी कंट्री को कैसे इतना ज़्यादा टेस्टिंग लैब मिलेगा वेपन्स टेस्ट करने के लिए, जो उन्होंने गाजा में किए, एकदम गाजा को लैब बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ पूरा वेस्ट बैंक है, पूरा गाजा है, फुल पैलेस्टीन है, सर्वेलेंस के जितनी भी चीजें ये लोग बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए एकदम पूरा लाइव लैब मिला हुआ है। तो इनके ज्यादातर स्टार्टअप्स भी यही काम करते हैं। तो अगर मान लो यूएई वहां डोमिनेट करने लगता है यमन में, तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम होगी कि भाई तुम वहां से आके इधर डोमिनेट करने लगे, एंड यूएई के पार्टनर इसराइल है, तो इसराइल को लगेगा मैं हूथीज को आसानी से टारगेट कर पाऊंगा, एंड साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी तो दब जाएगा अगर वहां पे यूएई की प्रेजेंस ज्यादा हो गई और इसराइल की प्रेजेंस ज्यादा हो गई। तो इसलिए उनको लगा कि भाई इनफ इज इनफ। वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी को फायदा है इन दोनों के बीच में लड़ाई का, ठीक है, जो एसटीसी है एंड जो यमनीज गवर्नमेंट है, उन दोनों की लड़ाई का अगर किसी को फायदा है, कहते हैं ना दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, तो फिर वो तीसरा हूथीज ही है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं अनकन्फर्म्ड फ्रॉम इट आर एंड एट लीस्ट, जो ये बता रही है कि हूथीज वर इन कांटेक्ट विद सऊदी अरेबिया। तो अगर ऐसा कुछ था तो फिर भाई आपको इनको अंसार अल्लाह ग्रुप को, हूथीज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि भाई बैक चैनल डिप्लोमेसी वो मेंटेन करके रखे हुए हैं विद सऊदी अरेबिया। बिकॉज इमिनेंट थ्रेट आज के डेट में यूएई हो रहा था, जिस तरीके से वहां पे कैप्चर करे जा रही थी एसटीसी, अपने फोर्सेस, एसटीसी बैक्ड बाय यूएई कैप्चर करी जा रही थी लैंड, सबसे बड़ा इमिनेंट थ्रेट उनके लिए ये हो रहा था। अब भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है इसके बारे में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स चाहेगा कि ट्रूस हो जाए, चाइना एंड ये लोग भी नहीं चाहेंगे कि भाई इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाए कॉन्फ्लिक्ट, इट विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन, क्योंकि ये दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं काफ़ी बड़े, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। आप